वेलकम बैक। आई एम वीके वर्मा। परसेंटेज के तीसरा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। परसेंटेज के ये तीसरा क्लास है। आप लोग यदि पहला क्लास एंड दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास या इसके आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए यदि समझना है तो शुरू से वो क्लास 1 से देखें। तो आइए अब इसको हम परसेंटेज के तीसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के तीसरे क्लास में सबसे पहले हम लोग परसेंट फ्रैक्शन चार्ट नंबर 3 को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पाएंगे। इसमें है जैसे 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 12.5%, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2%। 12/8 लिख सकते हैं या 1/2% लिख सकते हैं। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। अब आ गया 2/8, ये डबल हो गया। 1/8 तो यहाँ 2 हो गया। 2/8 हुआ तो ये जो 12.5% है ये भी डबल हो जाएगा। कितना हो गया? 25%। इसका डबल 25%। याद रहेगा 1/8, 2/8, देन 3/8। 3/8 होगा तो ये ट्रिपल होगा। 12 1/2 ये ट्रिपल 3 गुना होगा। तो भारतीय 36 और हाफ 3 जा 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 37। 3/8 इक्वल टू 37.5। ये 37.5 कहाँ से आया? इसको हम ट्रिपल करते हैं। ये 12.5 जो है ना 12.5 को हम ट्रिपल करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो ये 37.5% हो जाएगा। 12 का 3 गुना 36 और हाफ का 3 गुना 1.5, तो ये 37 हो जाएगा। अब 4/8 किए तो ये जो है देखिए 2/8 25 है, तो 4/8 2/8 25 है तो ये 4 हो गया, तो ये 50% हो जाएगा। उसी तरह 5/8 में क्या हुआ? ये जो 12.5 है ये 5 गुना हो गया। 12.5 5 गुना तो 12 25 60 एंड हाफ का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2.5 होता है। तो ये कितना हो गया? 62.5%। 6.8 करेंगे तो इसका 6 टाइम हो जाएगा। 12 1/2 6 टाइम बढ़ेगा। 6.8 6/8 ये क्या हो जाएगा? यदि ये 5/8 हुआ, 5/8 क्या हो गया? ये 5 टाइम हो गया तो 62.5% हो गया। 6/8 हुआ तो ये 12.5% 6 टाइम हो गया, 6 टाइम तो 75% हो गया। 7/8 ये 12.5 7 टाइम्स बढ़ गया तो 87.5% हो गया। उसी तरह हम लोग पढ़े हैं 1.7 का वैल्यू होता है 14/7 या ऐसे होता है 14.28%। 1/7 का वैल्यू होता है 14.27% या 14.28%। अब 2/8 हुआ तो इसका डबल 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 तो 28 4/7%।
इसी तरह 3/7 हुआ तो 3/7 हुआ तो ये 3 गुना हो गया, तो 14 3 42 और 2 3 6, और नीचे सेम है। 4/7 हुआ तो ये 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, तो 4/7 होगा तो ये 4 गुना होगा, तो 14 56 होगा, और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा ये 57 1/7। कैसे आया आप देख सकते हैं, ये कैसे हुआ, 4/7 इक्वल टू 57 1/7%। ये कैसे हुआ, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 एंड 2/7, तो ये इसको 4 गुना होगा, ये 4/7 क्या हो गया, इसका 4 गुना होगा, 14 का 4 गुना, तो 14 56 हुआ, और इसका 4 गुना करेंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। इसका 4 गुना किए तो 56 हो गया, 2 का 4 गुना करेंगे 8 हो गया, इतना परसेंट हो गया, 56 8/7 हो गया। लेकिन 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 8/7 को हम जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 हो गया, रिमाइंडर बचेगा 1, ऊपर 1 और नीचे 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56 प्लस ये 1 प्लस 1/7 तो कितना हो जाएगा, 56 और 1 ये 7 57 1/7 4/7, तो ये 4 गुना हो गया, 4 यहाँ है, 4 गुना हो गया तो 57 1/7%। ये 5/7, तो इसका ये 5 टाइम हुआ तो 71 3/7%। 6/7 तो ये हो गया, ये 6 टाइम बढ़ेगा तो 85 हो जाए, 85 5/7% होगा। कैसे होगा, जैसे अभी डिटेल में मैंने बताया। यहाँ थोड़ा सा लिंक रखना है, एक को याद रखना है, जैसे आप इसको याद रखते हैं 1/8 1/8 तो 2/8 25 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, तो एक लिंक आपको याद है, तो उसका जैसे अभी एक 1/8 का क्या होता है 25 12.5, तो ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम 7 टाइम। एक याद है तो उसका लिंक कर देंगे आप। इसमें भी सेम वैसे ही है, इसमें तो 1/7 तो ये डबल हो गया 2/7, ये 3/7 ट्रिपल 4/7 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, इसका 5/7 ये 5 टाइम्स हो गया, 6/7 ये 6 टाइम्स हो गया। और यदि ये इस साइड का दिया हो, परसेंटेज में दिया हो, तो 7 से हम पकड़ सकते हैं, जैसे 2/7 है, 4/7 है, 6/7 1/7 3/7 5/7, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये 7 1/7 का लिंक है। लिंक किसका है, 1/7 का। तो एक यदि याद है 1/7 याद है, ये 14 2/7, तो आप इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम करके इसको निकाल सकते हैं। अब है ये 26.66%, ये होता है 4/15। 4/15 कैसे आया, देखिए इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 26.66% को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 20% प्लस 6.66%, 20% प्लस 6.66%। 20 को हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देन 6.6% को हम क्या लिखते हैं, पहला क्लास परसेंटेज के पहला क्लास में मैं बताया हूँ, उसको लिखा जाता है 6.66% को 1/15 होता है। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम 15 होगा और 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे और 3 का टेबल 1 करेंगे 1 बार पढ़ेंगे तो 3 यहाँ हो गया। 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार में कट गया। 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 1 हो गया। तो 3 और 1 4, 4 बटा 15, 4/15। तो फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट ये तीसरा है और तीसरा क्लास है। शुरू से परसेंटेज के क्लास को समझने के लिए शुरू से क्लास नंबर 1 से देखें। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 3/5 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? उसको मल्टीपल करना था, 5/3 से मल्टीपल करना था किसी संख्या में, लेकिन गलती से वो 3/5 से कर दिया। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो जो डिफरेंस आएगा, जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी परसेंटेज में? तो देखिए, उसको मल्टीपल करना था 5/3 से। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 5/3 से करना था, लेकिन वो कर दिया 3/5 से। 3/5 से कर दिया। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? इस क्वेश्चन में इसमें जो नीचे नंबर है 3 है, 5 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इस 3 और 5 से बड़ा नंबर, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो इनसे 3 से और 5 से कटने वाला क्या हो सकता है? एलसीएम क्या हो सकता है? 15 हम लेंगे, 15 लिए। 15 इसलिए लिए कि ये 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो जब कैंसिल करेंगे, ये 5 हो गया और ये 5 थे, ये 3 से कट गया। तो जब उसको मल्टीपल करना था, तो 25 आना था, 25 आना था, लेकिन इसको रिवर्स कर दिया था तो इसमें त्रुटि हो गई। तो कितना आ गया? 9 आ गया। क्वेश्चन है, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? परसेंटेज में जो त्रुटि हुई वो कितनी हुई? तो देखिए, 25 आना था लेकिन आया 9। कितना कम है? कम कितना है? ये 25 - 9 16 16 की कमी हो गई। 16 की कमी किस पर हुई? 16 की कमी 25 पर हुई, तो 25 नीचे। अब इसको, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? अब इसको परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीपल 100, तो कितना हुआ? 25 चौका 100। तो परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई? 64%। यानी इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? 64% की त्रुटि हुई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वो लाता है, वो 220 अंक लाता है और 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे?
अंक प्राप्त होते हैं, उसको अंक जो प्राप्त हुए 220 नंबर उसको मिले, और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 20 नंबर और मिलता तो वो पास हो जाता, तो 20 नंबर और मिलता तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? पास होने के लिए नंबर चाहिए, इसको ऐड किए 240, बीस अंकों से असफल हो जाता है, 20 अंक उसको मिल गए होते, 20 अंक उसको मिल गए होते तो वो पास हो जाता, लेकिन नहीं मिला तो वो फेल हो गया। तो ये 220 एंड 20 240 कितने परसेंट है? पास होने के लिए नंबर कितने हैं? कि 40% है। 40% 240, यानी पास होने के लिए परसेंटेज है 40%। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, लेकिन बच्चा 220 लाया और इतना 20 नंबर नहीं ला पाया, 20 नंबर कम लाया, उसके चलते वो फेल हो गया। तो यदि हम दोनों जोड़ते हैं तो यानी 40% नंबर होता, 240 मिलते तो पास हो गया, लेकिन 20 नंबर कम मिले तो फेल हो गया। तो उस परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने थे? तो 40% 240 40% है, 240 40% है, तो 100% क्या? तो 100% क्या? इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 6। तो 100 मल्टीपल 600, टोटल मार्क्स 600 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? एक बच्चा है जो 20% मार्क्स पाता है और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा है जो 32% अंक लाता है और वो 42 अंक ज़्यादा लाता है, पास मार्क्स से 42 अंक ज़्यादा लाता है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? देखिए कैसे बनाएंगे। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त हुआ और वह 30 अंकों से असफल हो गया। 30 अंकों से वो फेल हो गया। 20% मिला है, 30 और मिल जाता तो वो पास हो जाता। दूसरा कंडीशन है, दूसरा बच्चा 32% अंक लाया, 32% मार्क्स लाया और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त हो गए, यानी उसको 42 अंक 42 अंक एक्स्ट्रा मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। 20% जिसको मिला वो 30 अंक से फेल गया, यानी 30 नंबर और मिलते तो ये पास हो जाता। 32% जिसको मिला वो पास से 42 एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या निकालना है? तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? देखिए
ये 20% है तो ये 42, ये 20% है तो ये 32% है। इसमें डिफरेंस कितना का है? 20 से 32, इसमें 12% का डिफरेंस है। यहाँ फेल हुआ है यानी और 30 नंबर मिलते तो पास हो जाते, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा है 42 नंबर, ये फेल ये एक्स्ट्रा, तो यहाँ डिफरेंस क्या हो गया? एक फेल है एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ ऐड करेंगे। ये फेल है ये एक्स्ट्रा है तो इसको ऐड करेंगे, तो 42 और 30 ये 72 हो गया। 72 यानी 20% से 32% डिफरेंस कितना आया? 12%। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? ये फेल है ये एक्स्ट्रा लाया है, जो भी पास मार्क्स है उससे ये 30 नंबर कम आया तो फेल हो गया, जो पास मार्क्स है उससे 42 नंबर एक्स्ट्रा आया। तो एक्स्ट्रा क्यों हुआ? ये 12%, डिफरेंस कितना है? 12%। तो यहाँ डिफरेंस कितना है मार्क्स में? ये फेल है ये एक्स्ट्रा है, तो डिफरेंस है 72। 12% इक्वल टू 12% इक्वल टू 72, तो यानी 72 12% है, तो 100% क्या? तो 100% क्या कितना हो जाएगा? वार्षिक 72, यानी टोटल मार्क्स कितना का था? 600। जो एग्जाम कितना का था? 600 का था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण होने के लिए जो मार्क्स चाहिए उसका प्रतिशत क्या है? ये तो टोटल नंबर है, तो पास मार्क्स, अब जैसे ये 20% है तो 600 का 20% क्या होता है? 600 का 20% क्या होता है? देखिए ये 600 है, यहाँ हम यहाँ डॉट लगाते हैं तो ये 60, ये 10% हो जाता है, और यहाँ डॉट लगाते हैं तो 1% हो जाता है। तो हम यहाँ हम डॉट रखें, 600 है 600, यहाँ हम डॉट रख दिए तो ये 10%। 10% कितना होता है? 600 का 10% 60 होता है। 20% 60 का डबल कर देंगे 120, तो ये 20% 120 है। 600 का 20% 120, और यदि उसको 30 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? पास होने के लिए नंबर चाहिए 120 और 30, 150 पास होने का मार्क्स है। तो पूछ रहा है तो अब इसका प्रतिशत कितना है? इसको प्रतिशत में बदलना है। 150 ये टोटल नीचे रखते हैं, ये टोटल नंबर है 600। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे होगा? मल्टीपल 100, ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 30, 25%। तो उसको बच्चे का मार्क्स पास होने के लिए 150, ये पास का परसेंटेज कितना है? 25%। क्वेश्चन है किसी संख्या का 35% 10,500 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी 35% is equal to 10,500, देन वह संख्या ज्ञात करें, उस संख्या को ज्ञात करें। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में यूनिटरी मेथड, सेकंड क्लास में इसके ट्रिक को समझे हैं, उसी पर हम इसको बनाएंगे। 35% इक्वल टू 10,500, यानी 10,500 35% है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? 100%, मल्टीपल 100%, मल्टीपल 100।
10,500 डिवाइडेड बाय 35 किए तो 1% आया। अब वह संख्या क्या है तो मल्टीपल 100, तो क्या होगा, ये 3 से कैंसिल होगा और ये 2 0 यहाँ आएगा। तो अब 100 मल्टीपल 300 मल्टीपल 100, तो क्या हो जाएगा, 3 के 4 0 यानी 30,000। किसी संख्या का 35% 10,500 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है 30,000। क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है किसी संख्या का 11 1/9% 3,500 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 11 1/9% इक्वल टू 3,500। 11 1/9% इक्वल टू 3,500। देन 100% क्या, इस परसेंटेज को परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है, 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। 1/9 ये जो है परसेंटेज 11 1/9%, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। तो 1/9 इक्वल टू 3,500। देन 1 का वैल्यू, यहाँ रेशियो लगा, देन 1 का वैल्यू, देन 1 का वैल्यू, ये क्या होगा, 9 मल्टीपल 3,500। तो 1 ही तो 100% होता है। 1 क्या होता है, 1 मीन्स 100%। तो जब यहाँ मल्टीपल करेंगे, ये 1 यहाँ आ गया और ये क्रॉस मल्टीपल हो गया, तो जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वो संख्या मिल जाएगी। तो हो जाएगा, ये हो गया 90 × 45 4 29 27 31 और 2 0 31,500। 31,500 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 124% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या 100% होता है, कोई भी संख्या जो है वो 100% अपने आप में होता है। क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 124% हो जाती है। 124% हो जाता है। कोई भी संख्या है वो 100% होता है, लेकिन जब उसमें 360 जोड़ा जाता है तो वो 124% हो जाती है। तो यहाँ बढ़ोतरी कितना हो गया, यहाँ बढ़ा 100% से 124% बढ़ा, 100% से 124 हो गया। तो यहाँ परसेंटेज कितनी बढ़ोतरी हुई, यहाँ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई 24%, 24% की बढ़ोतरी हुई। और 24% किसके 24% का वैल्यू कितना है, 24% है कितना, 360 बढ़ गया, 360। जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है, यानी 100% जो भी हो उसमें 360 जब जोड़ा जाता है तो 124% हो जाता है। तो एक्चुअल में ये कितना परसेंट बढ़ा, 24% बढ़ा। जब किसी संख्या में 360 और जोड़ा कितना गया है, 360, यानी 360 360 कितना परसेंट है, 24%, 24% है।
तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 100% क्या है? 360 24% है, तो 100% क्या है? वह संख्या हो जाएगी मल्टीपल 100। तो जब काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 12 से कैंसिल करते हैं, 12 दूना 24, 12 36 और 1 0, ये कट गया। अब ये कट जाएगा 15 से, 15 में और 100 से, 15 और 100 मल्टीपल करेंगे, 15 पर 2 0, यानी तो वह संख्या क्या है? वह संख्या है 1500। 1500 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 100% कोई भी चीज होता है और वो क्या हो जाता है? 132% हो जाता है। बढ़ोतरी कितनी की हुई? 32%। 32% बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो संख्या कितना है? जब किसी संख्या में कितना जोड़ा गया? 480, यानी 480 जुड़ा, तो वह संख्या अपनी 132% होगी, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 480 32% है, 480 32% है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? मल्टीपल 100। कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, 48, फिर यहाँ काटेंगे 15, तो आंसर हो जाएगा 1500। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 157 1/7%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं। 100, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 1/7% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 50% प्लस 7 1/7%, ऐसे लिख सकते हैं। 100% प्लस 50% प्लस 7 1/7%। तो ये क्या हो जाएगा? 100 के लिए हम क्या मानते हैं? 100 को हम 1 मान लेंगे, प्लस ये 50% को क्या मानेंगे? 1/2, प्लस 7 1/7, ये क्या होता है? ये 1/14 होता है। अब ये जो परसेंटेज था 100%, 50%, 1/7%, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो नीचे क्या होगा? एलसीएम 14, 2 और 1 का, नीचे तो 14 ही होगा, और 1 से 14 मरतबे जाएगा, तो 14 यहाँ हो जाएगा। 14 प्लस यहाँ 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, प्लस 1 जा तो यहाँ 1, सबको जोड़ेंगे, ऊपर का जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21 22 बट्टा 14। इसको हम कैंसिल करेंगे, ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 7। तो अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, कितना आया? 11/7। अब 11/7 का मतलब ये हुआ कि
पहले नंबर 7 था, पहले नंबर 7 था, बाद में 11 हो गया। पहले 7 था और बाद में 11 हो गया। ये ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है। ओल्ड नंबर 7, न्यू नंबर 11। इसमें कितना की बढ़ोतरी हुई? 7 से 11 हो गया। कितना की बढ़ोतरी हुई? 4 का। लेकिन एक्चुअल बढ़ोतरी कितनी हुई है? जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या इतना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 4, हमें डिफरेंस कितना का मिला? 4 का। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है? 68। तो 4 इक्वल टू 68। 4 के बदले 4 के बदले कितना बढ़ा है? 68 बढ़ा है। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो संख्या इतना हो जाता है। यानी ओल्ड संख्या 7, न्यू संख्या 11, बढ़ोतरी 4 का। लेकिन प्रश्न में बढ़ोतरी, प्रश्न में कितना बढ़ा है? 68। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 4 से ये कैंसिल होगा, तो 1 एंड 4 7 28, 17। 1 का वैल्यू 17। तो पूछ रहा है तो वो संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या क्या है? ये 7। तो वो संख्या हो जाएगा 7। वो संख्या ओल्ड नंबर है 7। तो 7 मल्टीपल 17। 17 7 जा 119। 190। 119 इज द करेक्ट आंसर। हम इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, वो संख्या कितना था? कोई भी संख्या 100% होता है, लेकिन ये कितना है? 157 बढ़ोतरी इसमें कितनी की हुई है? 57 1/7%। 100% थे इतना बढ़ेगा। 100% थे 157 1/7% हो। तो 57 1/7 को अभी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम जानते हैं, अभी हम डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। 57 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। 57 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। 4/7%, तो 4/7 कितना परसेंट, कितना है? 68। 4/7 68 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, नीचे 1 लिख सकते हैं। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कैसे ज्ञात होगा? ये क्रॉस मल्टीपल होता है, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो हो जाएगा 68 × 7 एंड ये नीचे 4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 1 4 7 28, 17 और 17 7 19, 190 इज द करेक्ट आंसर। ये तो और इजी पड़ा, जो पहले हम लोग बनाए थे उससे इजी पड़ा। यानी आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी? इसको भी मैं 2 तरह से बताऊंगा। जैसे देखिए, वह संख्या इतना है 133.33%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 100% प्लस 33.33 को फ्रैक्शन वैल्यू
33.33%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का होता है 1 एंड इसका हो जाएगा 1/3। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 एक 4, 4/3, यानी पहले वो संख्या 3 था, बाद में 4 हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू है। डिफरेंस कितना है, 1 का। लेकिन प्रश्न में डिफरेंस कितना है, जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो 120, हमें डिफरेंस आया 1 का, लेकिन प्रश्न में है 120। तो वो संख्या कितना है, तो वो संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या ज्ञात करें। यानी पहले जो ओल्ड संख्या था, ओल्ड संख्या क्या था, ये, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, मल्टीपल 3। तो आंसर हो जाएगा 360। 360 इज द करेक्ट आंसर। इसको दूसरे ढंग से मैं बताता हूँ, देखिए 100% से बढ़ करके कितना हो गया, कोई भी नंबर 100% होता है और ये कितना हो गया, 133.33% हो गया, ये बढ़ गया। यानी वृद्धि कितनी की हुई, 33.33 को 33.33, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3। कितना परसेंट की 33 1/3% की वृद्धि हुई। 33 1/3% की जो वृद्धि हुई, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 33 × 3, 99 एंड 1 100, ये हो गया 100/3। लेकिन ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का नीचे 2 जीरो रख देंगे या मल्टीपल 100 कर देंगे। यहाँ मल्टीपल 100 कर देंगे या यहाँ इस पर 2 जीरो रख देंगे। तो ये जो है 33 1/3%, ये फ्रैक्शन में हो गया। तो और जब यहाँ काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 1/3 ही बचेगा। तो 103 कितना है, 120। जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वो संख्या 133.33 बन जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करें, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगा, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीपल होगा, तो क्या होगा, 300 × 120, ये ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 100 नीचे आएगा। तो वो संख्या क्या है, ये 0 से 0 चला गया, तो 123 जा, तो 360 इज द करेक्ट आंसर। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वो संख्या 211.11% बन जाती है। तो वह संख्या क्या है, हम इसको 211.11% को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 200 + 200% प्लस 11.11%। कोई दिक्कत नहीं। 200% +
11.11%। इसको हम लिख सकते हैं 211.11% को हम लिख सकते हैं दो भागों में, 200% प्लस 11.11%। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 2 एंड प्लस 11.11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9। चार्ट में आप पढ़े हैं 1/9 हम लिख सकते हैं। 9 18 1 19, 19/9, 19/9 ये हो जाएगा। यानी पहले जो नंबर था 9 रहा, पहले 9 रहा, बाद में 19 हो गया। ये ओल्ड नंबर, ये न्यू नंबर, कितनी की वृद्धि हो गई, 9 से 19 हो गया। कितनी की वृद्धि हुई, 10 की। लेकिन क्वेश्चन में कितना का वृद्धि हुआ है, क्वेश्चन में 3000 का वृद्धि। 10 इक्वल टू 3000, तो 1 इक्वल टू, तो 1 1 0 हट जाएगा, तो 1 इक्वल टू होगा 300। तो पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या क्या थी, 1 इक्वल टू 300 है, तो वह संख्या क्या थी, 9 थी। तो 300 में 9 से मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा 27। वो संख्या थी 27, 2700। इसको भी हम लोग दूसरे ढंग से बना सकते हैं। अब उसको देखते हैं। कोई भी नंबर 100% होता है, 100% होता है, और ये कितना बढ़ गया, इतना जोड़ा जाता है। जब इतना 3000 जोड़ा जाता है तो संख्या इतना हो जाता है। यानी 100% से कितना हो गया, 211.11% बढ़ गया। बढ़ोतरी कितनी की हुई, यहाँ बढ़ा 100 है, 211, यानी 111.11% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक्चुअल में बढ़ोतरी कितनी हुई, 3000 की, 3000 की बढ़ोतरी हुई। ये ऐसे हो गया 111 एंड 1/9%। 111 पॉइंट के बदले 1/9 और ये परसेंट होगा। इसको हम चेंज करते हैं, इक्वल टू 3000। इसको हम चेंज करते हैं तो 9 का 111 का 9 बार जब टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 999 और 1, ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 9। लेकिन ये परसेंट में है, तो परसेंट के बदले यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 3000। तो अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, और अब ये यहाँ 1 लिख सकते हैं नीचे। तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, ये क्रॉस मल्टीपल होगा। तो जब क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये 3000 मल्टीपल 9 एंड 10 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा तो 1 0 ही तो कटेगा। उससे अच्छा आप यहीं पर काटें इसको, इस जीरो को यहाँ कट जाए, तो अब बच गया 1 का वैल्यू कितना आ गया, 9 मल्टीपल 300, तो 2700, 2700 इज द करेक्ट आंसर। क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।